नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। ईरान शांत हुआ तो अब अमेरिका सऊदी में ठने। ट्रंप की शर्त ने बिगाड़ दिया पूरा खेल। आपको बताएंगे इस वीडियो में पूरी कहानी। ईरान के साथ युद्ध विराम और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की कोशिश के बीच अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में अब बड़ी दरार सामने आती दिख रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को मान्यता देने का दबाव बनाया, लेकिन सऊदी ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनावों के बीच अब एक नई जंग पर्दे के पीछे शुरू होती दिखाई दे रही है। इस बार मामला सीधे वॉशिंगटन और उसके सबसे पुराने अरब सहयोगी सऊदी अरब के बीच का है। वजह बनी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो नई रणनीति जिसमें उन्होंने ईरान के साथ संभावित शांति समझौते को अब्राहम एकॉर्ड से जोड़ दिया। 25 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ किसी भी शांति समझौते का हिस्सा बनने के लिए मुस्लिम देशों को एक साथ इब्राहिम एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने होंगे। ट्रंप ने खासतौर पर सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान का नाम लेते हुए इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य करने की बात कही, लेकिन ट्रंप की ये अपील खाड़ी देशों खासकर सऊदी अरब को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ ही घंटों बाद रियाद की तरफ से संकेत दिया गया कि सऊदी का पुराना रुख नहीं बदला। सऊदी अधिकारियों ने साफ कहा है कि जब तक फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन के लिए स्पष्ट रास्ता तय नहीं होता, तब तक इजरायल के साथ सामान्य संबंध संभव नहीं है। कई अरब देशों ने इजरायल संग स्थापित किए रिश्ते। इस प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया है कि गाजा युद्ध के बाद पश्चिम एशिया की राजनीति पहले जैसी नहीं रही है। 2020 में जब अब्राहम एकॉर्ड्स हुए थे, तब कई अरब देशों ने इजरायल के साथ संबंध सामान्य किए थे। बाद के दौरे में सऊदी अरब ने भी इजरायल के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि इस बीच गाजा से हमास ने इजरायल पर हमला कर दिया और फिर एक बड़ी जंग शुरू हो गई। यही वजह रही कि सऊदी इजरायल के बीच रिश्ते स्थापित नहीं हो पाए। लेकिन मौजूदा हालात में सऊदी अरब किसी जल्दबाजी में कदम उठाने के मूड में नहीं दिख रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर सऊदी की नाराजगी सामने आई है। ये विवाद सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, इसके पीछे हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ता तनाव भी बड़ा कारण है। मई की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम के एक सैन्य मिशन की शुरुआत करने की कोशिश की थी। इसका मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, क्योंकि ईरान वहां अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। लेकिन अमेरिकी प्रशासन की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उसने इस ऑपरेशन की घोषणा खाड़ी सहयोगियों से पूरी सहमति लिए बिना कर दी। इससे सऊदी नेतृत्व नाराज हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सेना को अपने एयर स्पेस और सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस से अमेरिकी उड़ानों पर रोक लगा दी गई। इसके बाद अमेरिकी ऑपरेशन को भारी झटका लगा और प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ 36 घंटे के भीतर ठप पड़ गया। अब सोच समझकर फैसला लेगा सऊदी अरब, ये सवाल सबके मन में है। देखिए, सऊदी अरब अब अमेरिका की हर रणनीति का आंख बंद करके समर्थन नहीं करना चाहता। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान का सीधा खतरा है। तेहरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर किसी खाड़ी देश ने अमेरिका या फिर इजरायल सैन्य कार्रवाई के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करना दिया तो उसे भी जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। 2019 में सऊदी अरब के अब कैग और खुरैस तेल प्लांट्स पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमले पर अब रियाद के लिए बड़ी चेतावनी बने हुए हैं। यही कारण है कि सऊदी नेतृत्व किसी सीधे सैन्य टकराव से बचना चाहता है। इसके अलावा सऊदी अरब खुद को इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों मक्का और मदीना का संरक्षक मानता है। ऐसे में फिलिस्तीन मुद्दे को नज़रअंदाज करके इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य करना उसके लिए आसान नहीं है। गाजा युद्ध के बाद अब अरब देशों की जनता में इजरायल के खिलाफ गुस्सा भी काफ़ी बढ़ रहा है। उधर ईरान इस पूरी घटना को अपने लिए रणनीतिक मौके की तरह देख रहा है। अमेरिका जहां एक बड़ा एंटी ईरान गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं ईरान खाड़ी देशों और वॉशिंगटन के बीच बढ़ती दूरी का फायदा उठाने में लगा हुआ है। जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि ट्रंप की अब्राहम एकॉर्ड्स फर्स्ट वाली रणनीति ने उल्टा असर डाल दिया है। इससे अमेरिका के सहयोगी देश ही असहज हो गए हैं और वो अपने सुरक्षा हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं।